अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन। क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ बज रहे थे सुबह के 7 और 7:30 मेरी बेटी को स्कूल जाना था। बड़ी वाली बेटी मेरी सुबह 6 बजे ही चली जाती है। दूसरी वाली बेटी तो मैंने सोचा चले साथ मिलके थोड़ी सी एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग जो भी आप लोग समझते हैं कर लेते हैं। फिर क्या, बेटी को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे मेरे शुरू हो गए थे डेली के काम। मेरी मेड आ गई थी, साथ में क्लीनिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने सोचा आज चले एक और फिर लॉन्ग व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं शॉर्ट व्लॉग्स तो बहुत बनाती हूँ और अपलोड कर देती हूँ, लेकिन लॉन्ग व्लॉग बनाने में मैं काफ़ी सोचती हूँ बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। अच्छा, मुझे बनाना भी थोड़ा सा बहुत मुश्किल लगता है। थोड़ा समझ लें, बहुत समझ लें, इतना सारा शूट करना, एडिट करना कोई ख़ास शौक़ नहीं है लॉन्ग व्लॉग बनाने का, लेकिन सोचा चलें बिस्मिल्लाह करके बनाते हैं। यहाँ पे मेरी चल रही थी खाने की तैयारी। मुझे बनाना है था आलू कीमा, जिसके लिए मैं कीमा निकाल रही थी। और इनके साथ तो बस फिर काम ऐसे ही होते हैं। यहाँ मेरा फंस गया था मशीन के अंदर कीमा, मैं ये निकाल रही थी, साथ साथ मेरी नन की कॉल आई हुई थी, मैं उससे भी बातें कर रही थी और उसका दिल भी बहुत उदास था। वो मुझसे यही बातें कर रही थी कि भाभी, लोग मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। आप लोग का मतलब मुंह पे बहुत दिखावा करते हैं, जैसे बहुत अपने हैं और सगे हैं, और पीठ पीछे मतलब हमारी ही बुराई कर रहे होते हैं। मैंने उसे समझाया कि दिल पे ना लिया करो, अल्लाह भी अच्छे और बुरे लोगों को हमारी ज़िंदगी में इसलिए लेके आता है ताकि हमें अच्छे और बुरे की पहचान हो सके, हम पहचान सके कौन हमारा अपना है, कौन हमारा सगा है, कौन हमारा कितना भला चाहता है। बस लोगों की इस तरह हमें अवेयरनेस हो जाती है। खैर, उससे यहाँ बातें करते करते मेरा खाने की तैयारी भी खूब चल रही थी। और यहाँ मेरी बेला, मेरी बिल्ली, और यहाँ देखे वॉइस ओवर करते हुए मेरा बेटा पीछे से इतनी मुझे आवाज़ डाल रहा है, मम्मा मम्मा। खैर, यहाँ पे मेरी ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही थी खाने की, और साथ साथ में उससे बातें कर रही थी और खाना भी बना रही थी। आप लोग बताएं, आप लोग ने खाने में आज क्या बनाया? ये लॉन्ग व्लॉग तो इतना बड़ा हो गया, इसको एडिट करते बनाते बनाते ही मैं थक गई। बस फिर कुछ नहीं, बच्चों के साथ इसी तरीके से मेरा सारा दिन गुजर जाता है, और बस कोई ख़ास होता नहीं है करने को। डेली रूटीन के वही काम जो हर मॉम के होते हैं, हर माँ के होते हैं। घर का खाना बनाना, क्लीनिंग, बच्चों को देखना। और यहाँ मैं ये जो प्याज काट रही थी ना, ये छोटी वाली प्याज थी। इस दफ़ा हमारे घर में आई थी छोटी छोटी सी प्याज। ये इतनी ज़्यादा झल वाली प्याज थी कि बस मेरा रो रो के ना मेरी हालत बुरी हो रही थी। मैं प्याज कम काट रही थी और रो ज़्यादा रही थी। मेरी मेड भी मुझसे कह रही थी चले लाएं, मैं हेल्प करा देती हूँ, मैं काट देती हूँ। मैंने कहा नहीं, इसको तो आज मैंने खुद ही काटना है। बस फिर क्या, कुछ नहीं, मैं रोती गई और प्याज काटती गई। इस तरह मेरे काम होते चले गए रोते रोते। और यहाँ पे बस मैं अपनी जब नन से बातें कर रही थी ना, तो वो भी मुझसे बोली थी कि आप एक बात बताएं, क्या रो रही हैं, कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं भाई, मैं प्याज काट रही हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे तो लग रहा है आपकी रोने वाली आवाज़ है, कोई और ही बात है। मैंने कहा अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में प्याज ही काट रही हूँ। खैर, ये देखें छोटे छोटे से टमाटर, ये जो टमाटर है ना हमारे खुद के घर के लगाए हुए हैं, छोटे छोटे से, इसलिए बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक। और मैं टमाटर ना यहाँ पे पीस कर डालती हूँ। जब मुझे खाने की बड़ी जल्दी हो रही होती ना, तो मैं बस पेस्ट बना के टमाटर से झटपट से डाल देती हूँ और बना देती हूँ। यहाँ पे बच्चों की भी स्कूल के आने का टाइम हो गया था और खाना जो है मेरा वो तकरीबन बाकी था, तो मैंने बस टमाटर जो है वो पीसे पेस्ट बनाया और जल्दी से यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी की। और ये मेरे अंदर पता नहीं क्या है कि मैं खाना बनाती रहती हूँ और साथ में ना ये चूल्हा साफ़ करती रहूँगी, स्लिप साफ़ करती रहूँगी, खाना बनाती रहूँगी, चूल्हा साफ़ करती रहूँगी, स्लिप साफ़ करती रहूँगी। पता नहीं कि मुझ में ये कौन सी आदत है। ये आदत क्या आप लोगों के अंदर भी है? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, अभी वॉइस ओवर करते हुए भी ना मैं 3 दफ़ा मैंने मोबाइल रखा है। 2 दफ़ा मेरे बेटे ने बुलाया है, 1 दफ़ा मुझे मेरी बेटी स्कूल से आती है, दूसरी वाली वो लेट, तो उसने मुझे बुलाया, तो मैं उसकी वजह से मैंने मोबाइल रख दिया था। खैर, यहाँ पे बच्चों के साथ ऐसे ही चलता रहता है। वॉइस ओवर एडिटिंग भी मेरी कुछ इसी तरीके से होती है। यहाँ मेरे हस्बैंड ने लिए थे प्रॉन्स और ये भेजे थे, तो बस मैंने इनको भी प्रॉन्स को अच्छे से धो के और इसमें मैंने विनेगर लगा के रख दिया था ताकि इसके अंदर की जो स्मेल है वो मर जाए, अच्छे से ये क्लीन हो जाए। और ये विनेगर लगाने के बाद बस फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। कुछ कपड़े तय हुए रखे हुए थे, इनको इनकी कबर्ड्स में रखा, बच्चों के कपड़े, और जो प्रेस करने वाले थे, हैंग करने वाले थे, वो मैंने प्रेस करके हैंग कर दिए। बस फिर क्या, थोड़ा सा मैं बैठ गई 15-20 मिनट रेस्ट के लिए। मैंने सोचा कि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, सुबह से मैं एकदम से लगी हुई हूँ और फिर मेरे बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो बस
यहाँ मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी और अपनी बेटी से बातें कर रही थी कि मम्मा आप कर क्या रही हैं। मैंने कहा बेटा मैं वीडियो भी बना रही हूँ, मैं स्क्रॉलिंग भी कर रही हूँ। देखिए यहाँ की ब्रेड होती है इतनी मोटी सी, जिसको यहाँ पे पाँव कहते हैं, वो जो कड़क डब रोटी होती है ना, उसकी तरह। फिर क्या इस बिल्ली के पीछे पीछे मुझे वो काम करने पड़ते हैं जो मैंने कभी नहीं किए। धूप में मैं कभी नहीं निकलती, मुझे बिल्कुल निकलना नहीं पसंद, लेकिन धूप में मुझे बाहर बैकयार्ड में आना पड़ा इनके खातिर, इनको बुलाने के लिए, क्योंकि इनके खाने का टाइम हो गया था और मैं इनको बुला रही थी, नखरे दिखा रही थी। मैं बार बार बुला रही हूँ बेला इधर आ जाओ, बेला इधर आ जाओ, लेकिन बेला कहाँ किसी की सुनती हैं। बस फिर क्या इस बेला ने मुझे बहुत नचा के रखा हुआ, जितना मुझे मेरे 3 बच्चों ने नहीं नचाया, इस बेला ने मुझे नचा के रखा हुआ। खैर फिर इसको छोड़ के मैं तो चल दी अंदर। भाई बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, जबकि मौसम ठंडा है, सर्दियां हैं, लेकिन धूप पता नहीं कि मुझे सर्दी की हो या गर्मी की हो, मुझे पसंद ही नहीं है। यहाँ मैं प्रॉन्स जो हैं वो साफ़ कर रही थी, अच्छे से क्लीन कर रही थी, और मैं अपनी मेड को भी दिखा रही थी कि देखो ऐसे इसको क्लीन करना होता है। तो खैर बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी और वीडियो बनाई कि आप लोग को दिखा सकूँ। बाज़ लोगों को नहीं पता होता कि इसकी जो ये वेन होती है अंदर से निकालने वाली होती है। यहाँ मेरा बेटा नींद में झूम रहा था, टेबल पे बैठे बैठे खाना खा रहा था। यहाँ हो गई थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लीनिंग। उसके बाद मैं गई शावर लेने के लिए, शावर लेकर आई, मैं अच्छे से फ़्रेश हो गई थी और मगरिब का टाइम तकरीबन होने वाला था। हस्बैंड भी मेरे आने वाले थे, तो मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरी हो गई थी सुबह से जो मेरा हुलिया हुआ था। तो खैर फिर यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा नहा के जब निकलती हूँ शावर लेके, तो मैं एलोवेरा जेल होती है वो फेस पे लगा के 5 मिनट मसाज करती हूँ बस, और कुछ नहीं। इसके बाद मेरी स्किन इतनी अच्छी रहती है, फ्रेश बिल्कुल। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। मेकअप में मैं कुछ नहीं करती हूँ, मतलब बहुत कम मेकअप करती हूँ। थोड़ी बहुत एक क्रीम लगा ली या ग्लॉस लगा लिया बस। उसके बाद यहाँ देखिए इतना प्यारा मौसम हो रहा था, थोड़ा सा मैं बाहर आ गई थी फ्रेश हवा लेने के लिए। यहाँ पे मगरिब हो चुकी थी, मगरिब के बाद का टाइम है और बस रात होने वाली थी। चलिए मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल।